तो 10 मिनट में आज की क्लास को फटाफट से खत्म करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ आप लोग यहाँ पर देखोगे। पहली न्यूज़ है जमीन के नीचे का। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग है ना। और गुड मॉर्निंग के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को अच्छे से पता है कि हम लोग डेली बेसिस पर करंट अफेयर जो डिस्कस कर रहे हैं, उनमें से आपका एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स सभी में काम आएगा आपके। ठीक है, किसी एक एग्जाम के लिए ये है नहीं। सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास कैरियर विल एसएससी चैनल पर जो होती है वो हो चुकी है। अब आपकी ये जो क्लास है ये रिवीजन क्लास है उसी का। तो 10 मिनट में आज की क्लास को फटाफट से खत्म करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ आप लोग यहाँ पर देखोगे। पहली न्यूज़ है जमीन के नीचे का राज, गजपति शिलालेख। हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो गुंटूर नाम की जगह है ना, आंध्र प्रदेश में जो गुंटूर नाम की जगह है, वहाँ के मंदिर में 15th सेंचुरी का एक ऐतिहासिक खजाना देखने को मिला है। गुंटूर में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम क्या है, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर। यहाँ पर गजपति राजा जो था, पुरुषोत्तम देव, उसके टाइम का एक खंबा मिला है ना। क्या मिला है? खंबा। खंबा तो आप सभी जानते होंगे। इसमें बहुत पुरानी चीजें जो है वो लिखी हुई देखने को मिली है। मतलब गजपति रूलर्स के टाइम का जो क्या कहते हैं, अवशेष है, जो इंस्क्रिप्शन है, वो यहाँ पर हमको देखने को मिला है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। गुंटूर के बारे में आप ये भी याद रखना कि गुंटूर जो है वहाँ पर टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? टोबैको बोर्ड यानी तंबाकू बोर्ड का। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखोगे, और जो मैंने अभी टोबैको बोर्ड वाला बताया वो भी याद रखोगे। आप सभी को पता होगा कि ऑस्कर अवार्ड्स जो है उसको लेकर के अभी न्यूज़ चल रहा है कि ऑस्कर अवार्ड किसको मिला, किसको नहीं मिला। ऑस्कर अवार्ड ये कौन से नंबर का है? 98th नंबर का है। इसको अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अकेडमी अवार्ड्स भी इसको कहा जाता है। ये 98th नंबर का अवार्ड है, मतलब 98th बार ये दिया जा रहा है। कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? तो ऑस्कर अवार्ड्स का जो अवार्ड फंक्शन होता है ये नॉर्मली अमेरिका में ही होता है। ये लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि भारत की जानी मानी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा यहाँ पर प्रेजेंटर है। ठीक है, क्या है वो? यहाँ पर प्रेजेंटर है। गुंटूर कहाँ है? गुंटूर बेटा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा यहाँ पर प्रेजेंटर है। और ऑस्कर अवार्ड में पिछली साल मैंने एंड एंड में एक न्यूज़ आपको बताया था कि कास्टिंग कैटेगरी को भी अब शामिल किया जा रहा है ऑस्कर अवार्ड में। कौन सी कैटेगरी को? कास्टिंग कैटेगरी को। ठीक है, अब ऑस्कर अवार्ड में कास्टिंग कैटेगरी को भी शामिल किया जा रहा है। ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, हाँ, आज वाईटी वाली क्लास बीच में रुक गई थी, वो टेक्निकल इशू था यार कुछ, इस वजह से रुक गई थी वो। ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में शरण स्थली इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। और ये जो शरण स्थली इनिशिएटिव है ना, ये शरण स्थली इनिशिएटिव, इसके तहत आप देखोगे तो जितने भी टेररिज्म की वजह से जो विक्टिम्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे आतंकवाद की वजह से अगर किसी की जान चली गई है, जैसे आतंकवादी हमला वगैरह होता है, उसके जो विक्टिम्स हैं, उसके विक्टिम्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको लेकर के है ये कंपैशनेट कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स। 50 नेक्स्ट ऑफ नीन ऑफ विक्टिम्स वेयर हैंडेड गवर्नमेंट जॉब लेटर्स। हुआ क्या है? तो मान लो किसी पर आतंकी हमला हुआ और उसकी डेथ हो गई, उसका बिल्कुल खास अगर कोई रिश्तेदार है, जैसे किसी के पिता की डेथ हुई है तो उसके घर में अगर कोई बेटा है, या फिर किसी की डेथ हुई है तो उसका कोई रिश्तेदार एकदम करीबी है, तो उस करीबी को यहाँ पर जॉब लेटर दिया गया है। क्या दिया गया है? जॉब लेटर दिया गया है। मतलब आतंकवाद की वजह से अगर किसी की डेथ हो गई है तो उस विक्टिम के एकदम करीबी रिलेटिव को यहाँ पर जॉब लेटर्स दिए गए हैं। ठीक है, 400 फैमिलीज हैव इंटीग्रेटेड इनटू द मेन स्ट्रीम अंडर दिस इनिशिएटिव। मतलब लगभग लगभग 400 फैमिलीज जो है वो इस इनिशिएटिव के तहत फायदे में अभी आए हैं। इससे फायदा क्या होगा? यूथ एम्पावरमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो।
अभी हाल फिलहाल में एक कंपनी है जिसका नाम है ओम स्पेस। कंपनी का नाम क्या है? ओम स्पेस। ओम स्पेस एक प्राइवेट कंपनी है। इस ओम स्पेस नाम की प्राइवेट कंपनी की वजह से फ़ायदा क्या हुआ है कि गुजरात में एक जगह है ढोलेरा नाम का, उस ढोलेरा नाम की जगह के पास पहला साउंडिंग रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है। क्या किया गया है? पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि गुजरात के ढोलेरा में पहली बार ओम स्पेस नाम की प्राइवेट कंपनी की मदद से क्या कहते हैं, रॉकेट लॉन्च करा गया, जिसकी टेस्टिंग देखने को हमें मिली है। वही लिखा है सफलतापूर्वक यहाँ पर लॉन्च हुआ है। इस रॉकेट की जो टेस्टिंग हुई है, इससे फायदा क्या हो रहा है? तो ये अपने साथ मौसम की जानकारी जुटाने वाला एक छोटा सा सैटेलाइट लेकर गया है। ठीक है। मतलब ये जो इस रॉकेट में जो सैटेलाइट था, इस सैटेलाइट पर इस सैटेलाइट के थ्रू क्या होगा, इस सैटेलाइट के थ्रू ये सैटेलाइट जब अंतरिक्ष में जाएगा, वहां से वो क्या करेगा? डेटा भेजेगा। कैसा डेटा? तो वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, मौसम की जानकारी से रिलेटेड जो है यहाँ पर जानकारी भेजेगा। ठीक है, समझ गए? टेलीग्राम चैनल में बता दूंगी। और क्या कह रहे हो आज? क्या? 17 मिनट की क्लास? बेटा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था तो क्लास बीच में ही बंद हो गई, ये दिक्कत हो गई थी। ठीक है, इस वजह से जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, नहीं तो क्लास तो देखो 1 घंटे की होती। ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ बैच में, ठीक है मैं एक बार बैच में डलवाती हूँ उसको, है ना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में साथी ऐप न्यूज़ में रहा। ये जो साथी ऐप है, इस साथी ऐप के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है। तो बोलना साथी ऐप जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है साथी ऐप? एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा? तो ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप डिजिटल शिक्षा ले सकते हैं, जहाँ पर आईआईटी के जो विशेषज्ञ हैं यानी एक्सपर्ट्स हैं, वो वीडियो लेक्चर और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जो ऐप है, इससे फ़ायदा आपको जेई के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में, सीयूईटी में, एसएससी में और सभी बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी में होगा। मतलब इससे फ़ायदा आपको सब में होगा। ठीक है। 8 बजे वाली क्लास का टाइम चेंज, उसका टाइम बेटा चेंज करना ही तो सबसे बड़ी मुसीबत हो रही है। चलो नेक्स्ट देखो, हाल फिलहाल में चाबहार पोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आपको ज़रूर ये ध्यान रखना है कि चाबहार पोर्ट है कहाँ पर। चाबहार पोर्ट जो है ये ईरान में है। भारत ने पूरी मदद करी इस चाबहार पोर्ट को बनवाने के लिए। अभी हाल फिलहाल में चाबहार पोर्ट के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर इशू हुआ है। ये पोर्ट भारत को पाकिस्तान से गुजरे बिना अफगानिस्तान का और बाकी मध्य एशिया का रूट देता है। हाल फिलहाल में अमेरिका ने कुछ ड्रोन हमले किए, जिसकी वजह से इस एरिया में भी नुकसान देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से ये चाबहार पोर्ट न्यूज़ में बना हुआ है। हमको इससे फ़ायदा यही है कि हमको पाकिस्तान से होते हुए अब नहीं जाना है। हमको चाबहार पोर्ट से डायरेक्टली अफगानिस्तान और बाकी के आसपास की कंट्रीज़ की एंट्री मिल जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चाबहार पोर्ट अभी चर्चा में बना हुआ है ना। उड़ीसा में हाल फिलहाल में एक उत्सव देखने को मिला जो कि महोत्सव या महा उत्सव के तौर पर जाना जा रहा है। इसका नाम है पंचू डोल मेलन यात्रा। क्या नाम है इसका? पंचू डोल मेलन यात्रा। 150 सालों से भी ज्यादा पुराना है ये। उड़ीसा के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहां पर इसका आयोजन होता है, जैसे कि पुरी हो गया, खुर्दा हो गया, इन क्षेत्रों में इसका आयोजन होता है। बहुत बड़े लेवल पर इसका आयोजन किया जाता है। वहां पर जो अलग अलग गांव है, उन गांव के जो लोग हैं, उस गांव के लोग क्या करते हैं, 23 देवी देवताओं को सजी हुई पालकी में चिल्का झील पर पार करवा के आते हैं। मतलब कि वहां पर कुछ इस तरीके का सीन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गांव के लोग इस फेस्टिवल को वहां बहुत एंजॉय करते हैं। मतलब ये देवताओं का फेस्टिवल आप कह सकते हो, जहां पर देवी देवता इकट्ठा होते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अभी हाल फिलहाल में मेघमलई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। ये कहाँ पर है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये तमिलनाडु और केरला के बिल्कुल बॉर्डर पे है मेघमलई वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये अभ्यारण्य तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में है, लेकिन अगर राज्य पूछेगा तो आप तमिलनाडु ही बताओगे। ठीक है। अच्छा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस अभ्यारण्य में 9 नई प्रजातियों की हाल ही में खोज करी है, और इस वजह से ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये न्यूज़ में बना हुआ है। ये पश्चिमी घाट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वेस्टर्न घाट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलो, है ना।
नेक्स्ट देखो, हाल ही में छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र नाम का जो स्टेट है, महाराष्ट्र नाम के स्टेट ने भी क्या करा है कि अगर कोई भी ज़बरदस्ती किसी का ज़बरदस्ती या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाएगा तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र बिल 2026 लाया गया है, ताकि धर्म परिवर्तन जो है वो कोई भी ज़बरदस्ती किसी की भी ना करवा सके। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान रखना, कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलेगा तो उसको भी 60 दिन पहले जिला अधिकारी को नोटिस देना पड़ेगा कि मैं भाई अपनी मर्जी से धर्म बदल रहा हूँ। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हमने डिस्कस किए। यूट्यूब पर आज क्लास पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से यूट्यूब पर क्लास 17 मिनट की ही हो पाई। अब मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, अभी मेरी 10:30 बजे मैराथन है। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हिस्ट्री की मैराथन है, ठीक है, हिस्ट्री की मैराथन। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी उस मैराथन को अटेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम। जितने बच्चे उससे जुड़े हुए हैं उसी टेलीग्राम चैनल पर मैं उस मैराथन का लिंक अभी डाल चुकी हूँ, उससे डायरेक्टली आप लोग पहुँच जाएंगे। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ, द कोच डिफेंस अकेडमी उस चैनल का नाम है, कैरियर विल का ही वो हिस्सा है। ठीक है, हम तो कैरियर विल के साथ काम कर रहे हैं, तो वो कैरियर विल का ही हिस्सा है द कोच डिफेंस अकेडमी, है ना। इसी चैनल पर क्लास मेरी अभी 10:30 बजे होगी। और ये जो हिस्ट्री की मैराथन होगी ये सिर्फ एनडीए के लिए नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए है, यूपीएससी तक के लिए है। ये कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी तक कोई भी पेपर आप दे रहे हो ये क्लास अटेंड करो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ाया जा रहा है, मतलब थ्योरी तो करवाई ही जा रही है, लगभग 5-6 घंटे की क्लास होगी। थ्योरी के साथ हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे आपका हिस्ट्री जो है वो वन शॉट में कवर हो जाएगा। बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन, एकदम कहानी के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हैव अ वेरी 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 गुड